मंगलवार की कार्यशाला। आइए कुछ बातचीत करते हैं। 5 बातें जो कभी नहीं करना। आज थोड़ा सा जो बहुत जरूरी सावधानियां हैं। ऐसा कोई काम जो बहुत सारे किए हुए कामों को खत्म कर देता है, खा जाता है, या हमारे लिए बिल्कुल बाधक बन जाता है आगे बढ़ने में। तो वो काम, गलत काम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे भी करते रहेंगे तो भी हम जरूर सफल हो जाएंगे। लेट देर सवेर, थोड़ा टाइम कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन वो गलत किया हुआ जो है ना, वो बहुत सारा किए हुए को खत्म कर देता है। तो बहुत सारे साथी किस गलत प्रभाव में आकर, गलत प्रलोभन में आकर, गलत शिक्षा में आकर, गलत पुरानी कोई आदत की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और उसका बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, पाया गया है। तो उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने नुकसान कर लिया है, हमने जान लिया है। तो अब आपको गलती करके नुकसान करने की जरूरत नहीं है। केवल आज ये निश्चित कर लें कि वो काम कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। क्या एक कहावत है ना कि जो इंसान खुद की गलती से सीखता है वो होता है सामान्य, और जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो होता है बुद्धिमान, और जो खुद की गलतियों से भी नहीं सीखता है वो होता है बिल्कुल नादान। तो हमको क्या बुद्धिमान बनना है आज? हम क्यों गलती करें, हम दूसरों की से ही सीख लेते हैं। और मैंने और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथियों ने जो अनुभव में पाया गया है कि ये गलतियां जो है होती है फील्ड में, कभी कभी कुछ साथी करते हैं, सब तो नहीं करते हैं। आप भी नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर न करनी है न होने देनी है। अगर हम तो नहीं करते हैं लेकिन हमारी टीम में से कोई करता है तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? वो भी हमको ही होगा, टीम को भी होगा। तो होने भी नहीं देनी है, करनी भी नहीं है। वो ऐसी 5 बातें ही बता रहा हूं मैं आपको। अगर ऐसा बहुत अच्छी तरह से इन बातों को जानना हो, बहुत अच्छी तरह से कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए पूरा डिटेल में, तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी बुक 100% सफलता। उसमें पीछे पीछे ऐसी एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी। तो हर एक चीज वो अपनी अगर आप आदत में ले आएंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे, नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बुक का नाम ही 100% सफलता है। किसी भी बुक को, विशेष तौर से हमारे जो आरसीएम की बुक्स है, वो किसी भी बुक को पढ़ना और रख देना उससे नहीं। जो पढ़ो उसको आप अपने आदत में लो, आप उसको अपने सफलता के अलार्म की डायरी में लो, तो वो उपयोगी होगी ना। आदत में आना बहुत जरूरी है, व्यवहार में आना बहुत जरूरी है। तो आज वो चीजें जान लेंगे थोड़ा सा, जो पांच पांच ही बता रहा हूं मैं। बाकी ज्यादा के लिए आपको सफलता 100% बुक आप पढ़ सकते हैं। आप नोट कर लें भले, सफलता 100% बुक आज पीछे, आज या जब भी टाइम मिले आप एक बार थोड़ा देखिएगा। और आप देख के क्या करना है, ये समझना है कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है।
या मैं ऐसी कोई चीज तो नहीं छोड़ रहा हूँ जो करना जरूरी है और वो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको, तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पर अभी चलो 5 बातें जानते हैं अपन जो कभी नहीं करनी चाहिए। पहला है उधार देना या उधार लेना। उधार देना या उधार लेना। उधार देना भी नहीं है, उधार लेना भी नहीं है। और यदि कोई ऐसे साथी है जो पीयूसी वंडरवर्ल्ड आदि चलाते हैं, वो तो विशेष तौर से अच्छी तरह से ठोक ठोक के गहरी स्याही से नोट कर ले, किसी भी सूरत में उधार नहीं देना है। क्योंकि उनके यहाँ से उधार देने की संभावना ज्यादा रहती है अनीता। कभी भी उधार नहीं देना है ना। और कोई अगर मान लो अपना उधार मांगने वाला कोई बहुत नजदीकी आ गया, रिश्तेदार आ गया, तो वो उधार ले मांगने लग जाता है कि चलो मैं बाद में दे दूंगा, तो आप क्या करोगे? तो आप ये बोलोगे कि यहां से इस जो है इसमें हमारा सिस्टम है, हम हमारे ऑडिट सिस्टम से भी बंधे हुए हैं। और हम वैसे भी हमें ये सिखाया गया है कि जैसे किसी गुरु धर्म में जो सिखाया जाता है ना, वैसे हमें मूल मंत्र सिखाए गए हैं कि यहाँ से आप ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके पास नहीं हो तो मैं घर से लाके भले आपको पैसे दे दूं, पर यहाँ से तो मैं उधार, ऐसा कुछ भी मतलब आप क्या बोलोगे बताओ, आप सोचो। पर कोई भी आ जाए, किसी भी सूरत में आ जाए, कोई आपका बहुत बड़ा सीनियर अपलाइन आ जाए, जो अपलाइन उधार मांगता है, जो अपलाइन उधार मांगता है उस अपलाइन की बात मानना ही छोड़ दो। जो उधार मांगने वाले अपलाइन कभी भी सही अपलाइन हो ही नहीं सकता है। जो खुद ही खड्डे में ले जाने के काम कर रहा है वो क्या अपलाइन है? अपलाइन आ जाए, डाउनलाइन आ जाए, टारगेट का चक्कर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, उधार न तो देना है और न लेना है। और न लेने देना है और न देने देना है अपनी टीम को। आपने तो नहीं किया, पर टीम में से किसी ने कर लिया। आप में से बहुत सारे साथियों ने कहीं ना कहीं वो अनुभव हासिल किया हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं चोट खाई हुई होगी, अगर जिनकी थोड़ी बहुत टीम ठीक ठाक है तो। क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे इसमें अनीता पार्थ के हाथ उठा रही है। मैं तो इसी समुद्र में रहता हूँ ना, तो मुझे सब पता रहता है क्या क्या होता है। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी सुधार की वजह से, अच्छे अच्छे लीडर, एक्टिव, खूब बहुत जबरदस्त पावरफुल लीडर लीडर मतलब ऐसा तेज गति से आगे बढ़ता हुआ, खूब मोटिवेटेड, मीटिंग लेना आता है, सेल करना आता है, काम करना आता है, लेकिन उधार के चक्कर में खत्म हो गया। मैंने देखे हैं रूबरू। इसलिए अच्छी तरह से समझ में आ गई ना। आज अंतिम बार, कोई भी कारण नहीं आना चाहिए कि इस कारण से हम उधार दे देते हैं या ले लेते हैं, या देने देते हैं या लेने देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। टारगेट मंथ में निश्चित रूप से हमें बड़ा काम करना होता है। टारगेट मंथ में हमें बड़ा काम करना, कि आपने टारगेट ले रखा है कि मुझे उस टारगेट मंथ में रॉयल्टी पर जाना है, ये वाली पिन प्राप्त करनी है। मैं आपको बिल्कुल समर्थन करता हूँ आपके टारगेट में कि जरूर ऐसा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बिना टारगेट के पावर नहीं आती काम करने की। ये तो होना चाहिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कहीं उल्टा मत समझ जाना। टारगेट मंथ के लिए आप तैयारियां कीजिए, 2 महीने 4 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपनी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाइए, अपनी टीम बढ़ाइए,
आप अपने टीम से संपर्क बढ़ाइए, उनके टारगेट सेट कीजिए कि भाई मेरा टारगेट जो है मार्च में ये है, तो तुम्हारे सबके क्या क्या टारगेट हैं, उसके लिए टारगेट के टुकड़े कीजिए और ऐसे ऐसे अभी से तैयारी कीजिए, वो सब कुछ कीजिए। परंतु किसी टारगेट मंथ की वजह से किसी दूसरे महीने का बिजनेस मत खाइए। जैसे कि मार्च में टारगेट पूरा करना है तो फरवरी का बिल रोक लिया या रुकवा दिया, अप्रैल की खरीदी एडवांस में कर ली। ये तो ये बहुत गलत पड़ता है। इसके बारे में मैं 1 घंटे तक आपके नुकसान बता सकता हूँ इसके। एक और मैंने 22 सालों में सबसे ज्यादा खराब होते हुए कोई वजह देखी है तो वो ये है, किसी दूसरे महीने का बिजनेस को खा जाना टारगेट में। खा जाना हम समझ गए ना आप, कि इधर का रोका, आगे का ले लिया। जो माल 6 महीने में बिकता है उसको लेके भर के रख लिया, पिछले 2-3 महीनों से बिलिंग रोक के बैठ गए। ये अपने को आपको पूरा, क्या शब्द ही मैं बोलने मुंह से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अपने आप को पूरा उसकी व्यवस्था है। मैं आपको कोई भी गलत बात नहीं बताऊंगा, आपको जो भी ये बातें सिखा रहा है वो इस सिस्टम का मतलब वो सिस्टम में नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो हमारे इस ग्रोथ को रोकने वाला है। वो हमें सही चीजें नहीं सिखा रहा, जो भी सिखा रहा है आपको, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, जो भी इसको सुनना है सुनो। क्योंकि गलत होने देंगे तो हम कैसे व्यवस्था चलाएंगे। टारगेट में मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से, हम कितना भी दिसंबर के टारगेट के लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं, बार बार बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने तरीके निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट जरूर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दूसरों से। पर टारगेट पूरा करने के लिए आप ज्यादा सेलिंग करो, इसी महीने करो, ऐसा थोड़ी कि पिछले महीने का रोक लिया, अगले महीने का खरीद के रख लिया, या उधार ले लिया, गलत तरीके से पीवी खरीद लिया। ये कोई सब गलत धंधे नहीं करने। सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है, गांठ बांध लीजिए आप। तो दोनों चीजें, टारगेट मंथ नहीं करना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं आ जाके बात मत फैलाना कि टीसीजी तो हम तो टारगेट मंथ पे काम कर, हम तो वो लेते हैं और टीसीजी मना करते हैं। नहीं, आप लेते हो, आप नहीं भी लेते हो तो मैं कहूंगा कि लो जरूर। टारगेट मंथ क्यों नहीं लेंगे, लेंगे जरूर लेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, पर गलत तरीके नहीं। गलत तरीके से क्या होता है, टारगेट मंथ में तो हम, क्योंकि हमने सही तरीका तो सीखा ही नहीं, ऐसी चीजें तो सीखी नहीं जो आगे बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करती थी, और उल्टे सीधे तरीके से कर लिया। फिर उसके बाद क्या गति होती है, उसके बाद हमारे साथी, बहुत सारे साथी जो है वो एकदम डाउन बिजनेस चला जाता है। फिर वो निराश हो जाते हैं, बहुत दिनों तक प्रयास करते रहते हैं, निराश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अविश्वास हो जाता है, छोड़ जाते हैं। फिर आप कहते हो ना छोड़ गए। अगर किसी को प्रोग्रेस दिख रही हो तो कोई छोड़ेगा आरसीएम जैसा सुंदर काम। फिर कहते हैं कि इतना टाइम हो गया, मेरे को इतने साल हो गए, मैं इस रॉयल्टी पर हूँ। अरे आपने कारनामे ऐसे किए। आरसीएम का सिस्टम में रॉयल्टी पर आना अभी ठीक है, कोई 6 महीने में नहीं हो, 1 साल में, थोड़ा और ज्यादा टाइम लग गया, 1.5 साल लग गया, 2 साल लग गया, उसके बाद तो रॉयल्टी सिस्टम से आनी चाहिए। अगर आप विधिवत तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से भी काम करोगे तो भी आनी चाहिए। तो इस बात को भी गांठ मान लीजिए अच्छी तरह से। तीसरी बात,
कभी भी किसी को दूसरी दूसरी जगह काम करते हुए साथी को कभी भी अपनी लेग में आने के लिए नहीं कहना। अगर वो कहे कि मुझे वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे आपके यहाँ ले लो, तो बोलो सपोर्ट मेरे से हो पाएगा, मैं वहीं दे दूंगा, लेकिन आप इस आरसीएम को दाग मत लगाइए। इस पवित्र कार्य में ऐसे अपवित्र विचार मत लाइए कृपया करके। अगर आपका मेरा का परिचय है, मैं आपको मेरी मीटिंगों में आप आना, या जो भी मेरे से हेल्प हो लेगी आपको प्रोडक्ट वगैरह की या जो भी है, मैं वैसे कर सकता हूँ जो भी मेरे से हो पाएगी उतनी, लेकिन ऐसा गंदा ये विचार कैसे, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो न तो किसी से लाना, और कोई ऐसा कहे आपको कि आप वहां क्या कर रहे हो, आपको इतना टाइम हो गया, आपको रॉयल्टी नहीं आ पाए, आप लो इधर आओ, मैं आपको ये 1 लेख देता हूँ और आपको फटाफट रॉयल्टी पे लाता हूँ, ये आ जाओ। ये फलाना भैया तो आपको रॉयल्टी पर ला ही नहीं पाया। तो उस आदमी की बात कभी भी मत सुनना, क्योंकि वो जो गलत ऐसी सलाह देने वाले साथी कभी भी आपको सक्सेस हो ही नहीं सकते, वो सिस्टम के पार्टी नहीं। तो न तो किसी से लाना, न किसी के जाना। अब आप बोलोगे क्या करें, हमारे तो अपलाइन ही छोड़ गए। न, तो अनीता भारती अपलाइन भले ही छोड़ जाओ, पर सिस्टम आपके साथ है। अभी तीसरी छाबड़ा आपके साथ है। और सबसे सबसे ज्यादा साथ क्या है, जीवन मूल्य हमारे साथ है। हम मूल्य आधारित काम करते हैं और हम मालिक हैं ना। अपलाइन को तो हम शुक्रिया करते हैं कि हमें इतना सिस्टम दे गया और हमें इस आरसीएम रूपी महान यात्रा में शामिल कर गया। भले ही नहीं करता तो नहीं करता, फिर भी उसको शुक्रिया है, फिर भी हम धन्यवाद देते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं। और हम तो इस बात का और शुक्रिया देते हैं कि शायद वो होता तो हम इतना नहीं सीख पाते। अब वो छोड़ गया तो हमें खुद को सीखने का ज्यादा मौका मिल रहा है, क्योंकि जब इंसान पे दबाव आता है तो वो ज्यादा सीखता है। तो ये नजरिए का मामला है, विचारों का मामला है। अपलाइन छोड़ जाए, डाउनलाइन छोड़ जाए, दूसरा बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव अपलाइन आपको न्योता दे या कुछ प्रलोभन दे, ये सारी चीजें ये सिस्टम में घातक कैंसरस रोग है। ये हमें पूरी तरह से हटाना है। तो हम खुद ही अगर ऐसा करते तो हटाने की बात कहाँ से करेंगे। तो खुद भी इन चीजों में नहीं आना है, और न अपनी लाइफ लाइन को आने देना। आप चाहो तो ये जो अपनी बातचीत हो रही ना, इसको आप बाद में यूट्यूब पे रहता है, इसका आप क्लिप बना के और आप अच्छी तरह से सब लोगों को दे सकते हो। तो 3 चीजें हो गई हमारी। पहली तो हुई उधार नहीं करना, और दूसरी क्या हुई थी, टारगेट मंथ को गलत तरीके से नहीं करना। और तीसरी हुई ये इधर उधर भटकती हुई आत्मा की तरह आरसीएम नहीं करना, स्थिर आत्मा की तरह, शांत आत्मा, सशक्त आत्मा, जहां है वहीं करना। चाहे पूरा ही चला जाए, अकेले रह जाओ तो भी वही रहना। चौथी बात, कभी किसी से संबंध विच्छेद नहीं करना। चाहे वो आरसीएम करता रहे, चाहे छोड़ दे, चाहे और कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी ओर से किसी से संबंध विच्छेद नहीं करना।
कोई अगर गलत करता भी है वो उसका कर्म है, हमारा, हम मूल्य आधारित जीवन जीते हैं, ठीक है, हम उतने संबंध नहीं रखते हैं उससे, उससे कोई सलाह भी नहीं लेते हैं, उससे बच के भी रहते हैं, वो सब ठीक है। पर ऐसे हिसाब लगा लगा के कि इससे संबंध रखने और इससे नहीं रखने, कोई हिसाब नहीं लगाना है। संबंध ठीक है, अगर जितना हो पाता है, जितना ठीक है, मतलब जो आगे हमारे लिए ठीक है उतना संबंध हम मेंटेन रखते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं रखते। वो स्थिति हो सकती है, पर पूरी तरह से संबंध विच्छेद किसी से नहीं करना। और फिर पांचवी बात, पांचवी बात हो सकता है किसी को खराब लगे, पर मुझे आज कहना है, गलत अपलाइन की बात नहीं मानना। अपलाइन की परिभाषा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अपलाइन की परिभाषा है आरसीएम के जो मूल्य है, आरसीएम की जो मूल्य है, उन मूल्यों पर जो चलता है, उन मूल्यों की जो सलाह देता है और उन मूल्यों पे खुद कायम रहता है, वो अपलाइन है। जो मूल्य आधारित नहीं है, जो गलत सलाह देता है, जो आपको उधार की बात करता है, टारगेट मन पे गलत तरीके सिखाता है, या थोड़ा थोड़ी सिखाता है, या जो कुछ भी सिखाता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो अपलाइन की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए हम रोज ही सिखाते हैं कि अपलाइन से मुलाकात रखो, मैं खुद सिखाता हूँ आप कि अपलाइन से संपर्क रखो, अपलाइन की मदद लो कार्य में। पर उस अपलाइन की परिभाषा है कि वो अपलाइन वह है जो सिस्टम से चलता है। और ये बात मुझे कहना, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता हूँ इस मामले में, इन पांचों बातों में चुप नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इन पांच घटनाएं, इन पांच कारणों से अनेक घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटित होते हुए देखी है। बहुत सारे व्यक्ति बेचारे सीधे साधे भोले भाले काम करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं किसने मिसगाइड कर देते हैं, कोई ऐसा कर देते हैं, और वो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था सिस्टम का, अपलाइन ने ऐसा करवा दिया। तो ऐसे कोई उधार में खत्म हो जाते हैं, कोई इधर उधर लालच में आके लेग में इधर उधर करके खत्म हो जाते हैं, कोई टारगेट गलत तरीके से करके खत्म हो जाते हैं, कोई गलत अपलाइन की सलाह से खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये पांच बातें बहुत अच्छी तरह से आपने नोट कर ली होगी, और नोट करने से ज्यादा, कहीं ज्यादा जरूरी है कि ये अच्छी तरह से ये पूरा, कि कोई कुछ भी हो जाए लेकिन ये पांच बातों से हमें दूर रहना है और दूर रखना है टीम को। तो मैं एक बात आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये पांच बातों से आप सावधानी रख लोगे, और आरसीएम को आप भले ही बहुत दुपर सुपर तरीके से नहीं भी करोगे और सामान्य तरीके से भी करोगे, तो भी आप एक दिन सफलता की ओर बढ़ोगे, बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये सिस्टम की ताकत है। लोग आपके साथ आएंगे, धीरे बढ़ेंगे तो धीरे बढ़ेंगे, धीरे टीम बढ़ेगी, पर सिस्टम की ताकत है कि आप सफल होगे। इसलिए इन पांच बातों को बहुत जरूर ध्यान रखना है, पूरी तरह से हमें सिस्टम में लाना है। पांच चीजें जो कभी नहीं छोड़नी, वो भी जाने क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में वो भी जान लेते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज, यानी प्रोडक्ट का यूज कभी नहीं छोड़ना है। दूसरा, मीटिंग सेमिनार में जाना कभी नहीं छोड़ना है, जैसे कार्यशाला है या और कोई मीटिंग है। तीसरा,
अपलाइन और डाउनलाइन से बातचीत करना कभी नहीं छोड़ना। संपर्क, फॉलो अप आदि बना के रखें। आरसीएम की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको देखना कभी नहीं छोड़ना है। और पांचवी बात, मैं सोच रहा था जब तक ये टाइम हो गया और मैं आपके इसमें मीटिंग में आ गया। अब मैं आप लोगों के छोड़ता हूँ। पांचवी आप अपने मन से लिख लीजिए। आप भी तो मालिक हो अपने मन से कि ये कभी नहीं मतलब ये छोड़नी नहीं ये गतिविधि। तो 4 मैंने लिखा दिए। 100% प्रोडक्ट यूज, मीटिंग सेमिनार में आना, डाउनलाइन अपलाइन से बातचीत और आरसीएम की मोबाइल ऐप। तो 5 ही आपके हवाले है। तो 5 बातें जो कभी नहीं करनी है, 5 बातें जो कभी नहीं छोड़नी है, आज हमने ये सीखा है। और खुद गलती करके देखने की जरूरत नहीं है। उन 5 बातों के लिए मैंने बता दिया है ना, मैंने अपने अनुभव से बता दिया आपको। क्या जिंदगी में हम बहुत सारी गलतियां करके फिर सीखते कि नहीं यार, उधार में जब थोड़ा डूब जाते हैं, सारा खाया पिया खत्म हो जाता है, कमाया हुआ, फिर इंसान सीखता है यार उधार तक। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको। तो आइए मोनालिसा। जी सर। और दिसंबर हमारा टारगेट मंथ है, बड़ा टारगेट मंथ है। अभी भी अपने झोले में से कबूतर निकालो, रोज एक कबूतर निकालना है। झोले में से कबूतर निकालने का मतलब जानते हैं ना? जी सर। क्या मोनालिसा बताएगी झोले में से कबूतर कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद आप साथियों को इनवाइट करेगी। हाँ, एक बार अच्छी तरह से बता दीजिए झोले में से कबूतर झोले कैसे। में से कबूतर निकलने का अर्थ ये होता है, जैसे मैजिशियन क्या करते हैं, एक बार कुछ निकालते हैं, लगता है कि झोले में और कुछ नहीं है, फिर हाथ डालते हैं तो फिर निकालते हैं। तो हम लोगों के टीम में लिस्ट को हम लोग खंगालेंगे, लिस्ट को अच्छे से देखेंगे अपलाइन की मदद से, तो हम लोग देख पाएंगे कि आईएफसी में और भी साथी हम लोग लेके आ सकते हैं, डेली लेके आ भी रहे हैं सभी साथी। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो झोला है वो विशेष झोला है, उसमें से आईएफसी का बहुत सारे साथी हम लोग निकाल सकते हैं, वो होता है खरगोश। तो ये है सर, सही बोला? बिल्कुल सही बोला है कि आपने जो मान लिया ना कि मेरा दिसंबर में ये हो पाएगा, यानी आपने सोच लिया कि मेरे झोले की मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे संपर्क खत्म हो गए, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन कबूतर निकालने का मतलब अब वापस से आप थोड़ा अपने दिमाग को हिलाएंगे, फिर और लिस्ट बढ़ जाएगी आपकी। तो चाहे वो आईएफसी में बढ़े, चाहे प्री डायमंड क्लब में बढ़े, चाहे एक्टिव कराने में बढ़े, चाहे किसी भी बात में बढ़े, चाहे आपके पिन बदलने वाले साथी बढ़े, लेकिन इस दिसंबर महीने में रोज झोले में से कबूतर निकालने हैं। वो सबसे बड़ा जादूगर है। हम भी जादू दिखा सकते हैं यार, दुनिया को बोलो आज कि हम भी जादू दिखा सकते हैं, हम कोई छोटे जादूगर नहीं है। तो आइए चलते हैं। जी सर। 5 नंबर मैंने लिखा, सफलता की डायरी भरना, सही से भरना, वेरी पढ़ना गुड। और उसमें उसको जीवन में उतारना, ये 5 नंबर लिखा। हाँ, सफलता के अलार्म की डायरी। जी सर। हाँ। आगे बढ़ते हैं। आइए आज सर। एक मोनालिसा ने बहुत अच्छा बता दिया है। शायद मैं थोड़ी देर सोचता तो मैं भी यही सोचता। मेरा दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा मोनालिसा के दिमाग में बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत करते हैं राजेश सर से। सर आइए। जी, बहुत शानदार जानकारी आज मिली है सर। इसको हमको अमल करना ही है, वरना हमारा सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो 5 बातें हमें नहीं करना है,
इसको सर अक्षरशः पालन करेंगे सर, अपनी सफलता के अलार्म की डायरी में इसको नोट करेंगे, बाकायदा पूरे टीम के साथ इसके ऊपर रोज बात करेंगे सर। और जो बात करना है इसके ऊपर तो हमें बात रोज कर रहे हैं। और इसमें मैं कि हमको देश समाज के हित में दिल से सोचकर नए नए इनोवेटिव और रचनात्मक आइडिया भी हमको निकालना है सर। ये बहुत सारे अभी वही बात शायद आप भी कर रहे थे, जो कबूतर वाली बात है, शायद यही कबूतर यही है जो हमारे अंदर में जो छुपा हुआ है, उसको हमको बाहर निकालना है देश और समाज और अपनी टीम के लिए। आइए अनीता मैम। जी थैंक यू मैम। 5 बातों से दूर रहना है, 5 बातों से दूर रखना है। उधार ना लेना है, उधार ना देना है, उधार ना लेने देना है और उधार ना लेने देना। बिजनेस रोक के, जैसे कि सर अगला महीना जिसे बिजनेस करेंगे तो इस महीना हम लोग रोक के नहीं रखेंगे और उससे अगला भी हम लोग खरीद के नहीं रखेंगे, एकदम लगातार हर महीना करेंगे। कभी भी दूसरे की साथी को अपने टीम में नहीं लाएंगे सर। लेकिन हमारे एरिया में ऐसा तो सब दिन चलते आ रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी डटी रही हूँ सर, नहीं करती हूँ। और बहुत सारे साथी ने कहते हैं कि मेरे टीम में आ जाओ, तो मेरा प्रश्न रहता है कि अरे भाई एक शादी तो किया है तो उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या आपके साथ जाएंगे तो थोड़ी ना आप करने देंगे, करना तो हमें पड़ेगा, तो फिर हम क्यों जाएंगे आपके टीम में। ऐसा बहुत ऑफर आते हैं सर मेरे साथ। रही नंबर चौथा, कभी भी किसी के साथ रिलेशन नहीं खराब करेंगे। गलत अपलाइन की बात नहीं मानना है, क्योंकि सही अपलाइन हमको कभी गलत करने ही नहीं बोलेंगे। वो हमेशा हम बढ़िया बताते हैं कि अच्छी से सेल करो, अच्छी से प्लान दिखाओ, अच्छी से प्रोडक्ट नॉलेज लो, कभी भी नहीं बता। और गलत अपलाइन का आता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। इतना बिजनेस कर लो ना, अगला महीना जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा मेरे भी साथ हुआ कि सर 1 महीना के बाद, तभी तो उतना जानकारी थी नहीं, अब तो हुई ना। तो पहले क्या होता था कि रोक के रखते थे, अगला महीना क्या करते थे कि बिजनेस नहीं आपको इतना लेवल पे ले जाए। वो लोग अपना चक्कर में क्या करते थे, हम लोग को नीचे गिरा दिए। एक तो वो खुद रहे नहीं और हम लोग को भी ले दे के डूब गए। अगर यदि हम अपना पैर पे अगर यदि नहीं खड़ा होते तो क्या लगता है सर मार्जिन में सफल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अब एकदम कान पकड़ता है सर, कभी भी गलत अपलाइन के साथ नहीं रहेंगे और ना ही किसी अपना डाउन लाइन को रहने देंगे सर। और रही सर 5 बातों को करना, तो 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे सर। मीटिंग सेमिनार में जाना नहीं छोड़ेंगे। अपलाइन और डाउन लाइन से कभी भी बात करना नहीं छोड़ेंगे। RCM ऐप को देखना, वो तो डेली देखती हूँ सर। सीखना और सिखाना, सफलता के डायरी के साथ डेली एक्शन करना, डेली एक्शन करवाना, प्रोडक्ट नॉलेज लेना और प्रोडक्ट नॉलेज देना। कबूतर को तो डेली उड़ा रहे हैं सर अभी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता भारती, हम RCM में एक नई स्टोरी बनेगी ये कि बिना अपलाइन की मदद के और मूल्यों के साथ रहते हुए अनीता भारती की स्टोरी बनानी बहुत जोरदार। हम सब साथ हैं अनीता भारती के, पूरा सिस्टम। चलिए आगे बढ़िए।